केंद्रीय इकाई ने तय किया है आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोगों को मनाना है। हमारे इतिहास में एक काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ है। समाज में नफरत, हिंसा व्याप्त हो गई थी। इसके कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल का हानि और नुकसान हुआ। अखंड भारत की आजादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख को आंसुओं से लिखकर रक्त रंजित कर दी गई और देश का विभाजन हुआ। भारत की विभाजन की पीड़ा को हम सब लोग कभी भुला नहीं सकते। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हर भारतीय को इस दिन को याद रखना चाहिए। हम भारतीय इस दिन को याद रखने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी लाखों बहनों और भाई अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और कई लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें विभाजन के दौरान यातनापूर्ण व्यवहार और हिंसा का सामना किया। विभाजन का दर्द, उस दौरान हुई हिंसा और देश की स्मृति में आज भी गहराई तक हम लोग के मन मस्तिष्क में अंकित। 1957 के स्वतंत्र समर में गद्दी राष्ट्रवाद की ज्वाला को अंग्रेजों के सिंहासन के नीचे दबे ज्वालामुखी का एहसास करा दिया था और यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के समय से ही पृथकतावादी नीतियों को अपनाया और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार करना तथा शर्तों के आगे समर्पण करना मुस्लिम लीग का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और जिससे भारत की विभाजन की संभावनाएं बढ़ रही थी। 1939 में मुस्लिम लीग ने देश में व्यापक ढंग से दंगे करवाए। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि हम अलग देश चाहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के तहत देश में दंगे और उन्माद फैलाया गया। देश में लूट, हत्या, आगजनी और दुराचार का दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये नीति कारगर रही और वो अपने इस प्रयास में सफल रहे
और भारत का विभाजन हुआ। अखंड हिंदुस्तान की खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उस समय पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। लाहौर से पठानकोट और बंगाल से लाखों संपन्न परिवार शरणार्थी के रूप में इस खंडित भारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने प्राणों का और जीवन भर की कमाई, चल अचल संपत्ति को पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान छोड़कर भागने का उन्माद तक उनके मन में पीड़ा थी। भारत में शरणार्थी बनने की विफलता थी। भूख, प्यास और थके हुए शरीर, बीवी बच्चों के भीषण कष्ट इत्यादि सहन करने की त्रासदी थी। इधर दिल्ली में राजनीति अपने गति से जारी थी। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर सभा में बंगाल से आए न्यायमूर्ति निर्मल चंद चटर्जी ने कहा था कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर कांग्रेस ने न केवल बहुत बड़ी गलती की, वरना करोड़ों भारतीयों की पीठ में छुरा घोंपा। भारत की विभाजन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की गुंडावर्दी के सामने अपनी पराजय स्वीकार की। पूर्वी बंगाल में जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख थी, जिसमें 30% हिंदू थे। इनमें से 50 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल आए, लेकिन फिर भी 2 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को निर्धारित क्षेत्र में नजरबंद करके रखा गया और उनके ऊपर जजिया टैक्स जैसे कर लगाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग से अधिक लोग बेघर हुए। 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का समर्थन तो किया, इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक मुस्लिम सदस्यों को निर्देश दिया कि वे द्वैत राष्ट्र के सिद्धांत को बौद्धिक बल प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग में शामिल। जिन्ना अथवा मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का निर्माता कहना बहुत उचित नहीं होगा। इसमें कांग्रेस की नीतिगत असफलता भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार। जिन्ना ने स्वयं स्वीकार किया कि उनको इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि वे जीते जी पाकिस्तान का अस्तित्व देख सकेंगे। 15 या 16 अगस्त की तारीख जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के डीएवी कॉलेज कैंप पहुंचे और वहां हजारों की संख्या में पीड़ित दुखी शरणार्थियों ने गुस्से में नेहरू वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाने शुरू किए और नेहरू जी का विरोध किया। लोगों का गुस्सा देखकर पंडित नेहरू और श्री बलदेव सिंह वापस चले आए। पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े कराए, बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को नहला दिया। घृणा का जो बीज उस समय बोया गया, उन्हें पूर्णतः नष्ट करने के लिए आने वाली कई पीढ़ियों को मिलकर प्रयास करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।